जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी एक दो दिन से मैंने अपना जल्दी उठने का रूटीन बनाया है, और ताकि सुबह जल्दी उठ के मैं अपने जो भी मेरे डेली टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि लेट उठने की वजह से ना एक तो मुझ में बहुत ज़्यादा आलस आता है, और फिर ऐसा लगता है कि यार सुबह कोई पढ़ाई नहीं हुई तो अभी दिन भर में मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता। और फिर मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं सुबह भी लेट उठती हूँ और मुझे दिन में भी सोना होता है, तो इसी वजह से है ना मेरा पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना मतलब अभी जब तक मेरे कॉलेज रीओपन नहीं होते हैं तब तक मैंने सोचा है कि मैं उन सारे मटेरियल्स को रिवाइज़ करूँगी जो मैंने अब तक इकट्ठा किए हैं एग्ज़ाम के लिए। लाइक मेरे नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, एनसीईआरटी के नोट्स हो गए, एनसीईआरटीज़ हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, मतलब मैंने अब तक जितना भी कुछ पढ़ा है मैं उन सबको रिवाइज़ करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे बोला भी था कि तुम्हें फ़ैब या मार्च से ना फर्स्ट बार तो रिवीजन कर ही लेना चाहिए, बट मैं अपने सिलेबस में इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ ना कि मुझे रिवीजन करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत रिवीजन मैंने बीच बीच में किया था, बट वो इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ मैं उन चीज़ों को। तो मैंने सोचा है कि अब से मैं रिवीजन का अपना जो फेज़ वन है उसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे दिसंबर तक 3 फेज़ अपने कंप्लीट करने हैं रिवीजन के, और मेरा फर्स्ट फेज़ भी मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। अब से मैं केवल रिवीजन पर फोकस करूँगी। हालांकि मुझे सिलेबस भी कवर करना है, बट अपने दिन का जो ज़्यादातर टाइम है वो मैं रिवीजन को ही देने वाली हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले पॉलिटी का रिवीजन किया, और मैं सेकंड बार पॉलिटी पढ़ रही हूँ। स्टैंडर्ड्स बुक्स का भी मैं ऐसा सोच रही थी कि जल्दी से इनको रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स लाइक नितिन संघानिया, रमेश सिंह वगैरह भी पढ़नी है मुझे। तो मैंने सोचा कि जो पहले मेरे पास ऑलरेडी है उनको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने अपना टेबल को ठीक किया, और फिर मैं नहा धोकर पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पर मैं कर रही थी इंडियन जोग्राफ़ी। और इंडियन जोग्राफ़ी में ना मतलब जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है ना इंडिया का, उसको करने में ही मुझे इतना मतलब टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को मैप बनाकर किया है। बिना मैप के ना मतलब हम ऐसी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। इसलिए मैंने हर मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैप बनाया है, ताकि बस मैप के थ्रू मैं उनको चीज़ों को याद कर सकूँ। इससे मेरे नोट्स भी थोड़े कम बल्कि हो गए हैं, और मुझे थोड़ा कम लिखना पड़ता है नोट्स में, क्योंकि जब हम देख कर कोई चीज़ याद करता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। ज्योग्राफी का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैं सोना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर क्विज़ प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोला, और वहाँ पर मैंने क्विज़ करके सर्च किया, और बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले भी क्या करती थी, और इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें लर्न भी हुई है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं काफ़ी अच्छे से मतलब पढ़ लूँ, उसके बाद में मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और अभी आज से ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। मतलब मैं सोच ही रही थी ऐसा कुछ ट्राई करने का, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे फैक्ट्स वगैरह
वगैरह होते हैं तो उनके हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन हमें अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जनरली मटेरियल्स में नहीं होते हैं, तो ये लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से देते हैं। तो उसके बाद में मैंने फिर स्पेक्ट्रम किया और पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं पता कि मैं मतलब ये वीडियो शूट होते होते बीच में ही रुक गया था और मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद में फिर मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उसके रिगार्डिंग फिर मैंने 2 आंसर्स लिखे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने शुरू कर दी। मतलब एटलीस्ट एक दिन में 1 या 2 आंसर तो मैं लिख ही रही हूँ, एक पॉलिटी का और एक मॉडर्न हिस्ट्री का हो ही जाता है जनरली। पर मेरे ना आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे पास मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसको ना लिमिटेड वर्ड्स में कंसाइज नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक शुरू शुरू में ये सबके साथ ही होता है और मेरे साथ भी हो रहा है। बट मैं ना जब भी अपने आंसर रिव्यूज़ करती हूँ ना, तो मैं मतलब मेरी पूरा जो आंसर है ना पूरा ऐसे रेड पेन से मार्क हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ निकल निकल के आती है। बट कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे इन कमियों को दूर कर सकूँ और सबसे पहले अपनी स्पीड पर काम कर रही हूँ मैं, ताकि मेरी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके, ताकि मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से मेरे कॉलेज एग्ज़ाम में भी मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं काफ़ी लास्ट तक लिखती रहती हूँ और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो जाता है। सो उसके बाद में हमने गोलगप्पे एंजॉय किए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।